राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत ही अहम मुद्दों पे बुलाया गया है, जिसमें बढ़ता हुआ निजीकरण, न्यायपालिका में आरक्षण, ईवीएम में बेईमानी, नए राष्ट्रीय विकल्प की तलाश में और आरक्षण पर बढ़ रहे हमले, दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं, पदोन्नति में आरक्षण और लेटरल एंट्री के मुद्दे, नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन हो, ये मुद्दे लेकर ये सम्मेलन बुलाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बहुत ही अहम सम्मेलन है। आज मैं उदित राज जी से इजाजत लेके थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। आमतौर पे मैं कम ही बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि आप सब लोग भी इजाजत दे, थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहता हूँ। इस देश का असली राष्ट्रपिता यदि कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि हम लोग वो असलियत पूरी करा लेंगे तो फिर एक नहीं, हर एक जगह बाबा साहब के नाम से ही होगी। तो एक मेरी गुजारिश ये थी कि हम सब लोग मिलके जो बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत दिनों से छुपाई हुई है, ढकी हुई है, उसको उजागर करने का काम अब समय आ गया है कि हम खुलकर उसको उजागर करें। जो भारत का संविधान बनाने वाला है वही देश का असली राष्ट्रपिता हो सकता है। दूसरा मेरा बात, अभी मैं उदित राज जी के बारे में कही गई टिप्पणियां सुन रहा था, हालांकि विषय से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पूरी दुनिया में अब वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं ऑल टाइम्स। क्या हम लोगों ने उनको इलेक्शन जिताए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे। हम लोग क्या हैं? ये विषय है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा हूं, गवर्नमेंट चलाने और चलवाने का काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अंदर से मैं सब चीज़ों को जानता हूँ। सिर्फ एक ही बात कह के मैं ये बात अपनी समाप्त करना चाहूँगा, ये विषय कि हम लोगों को जब तक सही SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की सरकार नहीं आ जाती, उनकी आवाज़ वाली सरकार, जो बाबा साहब का पहला प्लान था, ये आरक्षण तो प्लान B है, जो मजबूरी में प्लान A क्योंकि नहीं माना गया, प्लान A पे अमल नहीं हो पाया, इसलिए आरक्षण प्लान B है। प्लान A था कम्युनल अवार्ड, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में। बाबा साहब का पहला प्लान ये था, वो नहीं हुआ, इसलिए रिजर्वेशन। अब मैं इसी बात से बस ये टॉपिक ये वाला ख़त्म करूँगा। आप लोग खुद सब अपने दिल पे हाथ रखें, और आप सब लोग नेताओं से ज़्यादा बहादुर हैं। जो ज़मीन पे कार्य करता है, आम जनता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की और महिलाएं, वो अपने नेताओं से कहीं ज़्यादा बहादुर है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी की कमी है। आज मैं चलिए उदित राज जी का ही नाम लेके बात करूँ। आप सब लोग, और मैंने ये देखा है इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ना करते हों। राहुल जी आ जाएंगे, आप एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उदित राज जी के साथ आप सब खड़े होंगे। राहुल जी आ जाएं वहाँ पे, या सोनिया जी आ जाएं, या प्रियंका जी आ जाएं, तो उदित राज जी के साथ दिन रात काम करने वाले, मेहनत करने वाले उदित राज जी जिनके लिए खून पसीना बहाते हैं, और वो उदित राज जी के लिए बहाते हैं, वो सब या उसमें से बहुत सारे
या ज़्यादातर छोड़ के उदित राज जी को राहुल जी या सोनिया जी के पास चले जाएं। अब आप आगे सुन लीजिए ना, उससे पार्टी को फायदा नहीं होता है, उससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा, उससे किसी भी पार्टी का नुकसान होगा, ये भी बात है। और आपका जो नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है उसका वजन आपकी आवाज उठाने के लिए कम हो जाता है। अगर देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कहता कि मैं सारी बातें सही कहूंगा, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस पे विचार तो कीजिए, बात तो सुनिए। लेकिन अगर यही बात आप सब लोग खड़े रहें इनके साथ मजबूती के साथ, छोटी छोटी बातें हैं ये जो आज आरएसएस और बीजेपी देश में इतनी मजबूती के साथ आई है, ये छोटी छोटी वजहें हैं इसकी। तो अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो उदित राज जी के साथ जाके आप सब मिलेंगे, सबका फोटो भी खिंचाया जाएगा, सबकी बातचीत भी होगी। अब जो ये पूरे कार्यकर्ता हैं, कभी दोबारा अपने चलिए पार्टी का नाम लेके बात नहीं करता, उस टॉप लीडर से बात कर पाएंगे दोबारा? जो लीडर है आपका, जो चुना गया है, वो कर पाएंगे? तो उसका तो आपने वजन कम कर दिया, तो अब उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ। गलत लोग जो कानाफूसी करके पद और दूसरी चीजें हासिल कर लेते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, और आपकी आवाज उठाने वाला कमजोर हो जाता है, असली जेन्युइन आवाज उठाने वाला। इस पे थोड़ा सोचिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हम सब लोग खड़े होते ना, तो वो प्रधानमंत्री थे और देश दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। तो बाबा साहब का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो आज नहीं कल टॉप लीडरशिप बनी गए ना। देश का नुकसान हुआ, हम सब का नुकसान हुआ। इतनी गहरी बात मैं आप सब लोगों के सोचने के लिए, विचार करने के लिए रख रहा हूं। सोचिए, देश का भी नुकसान हुआ ना, बाबा साहब नहीं बने प्रधानमंत्री। और उसी से तार पकड़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज बाबा साहब ने, हम लोग ये सारे मुद्दे हैं ना, दो बाबा साहब ने स्वयं, जितनी सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना उसके बराबर दो संस्थान बनाए थे, जो आज बाद में चेंज होके एक एससी कमीशन और एक एसटी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखी थी बाबा साहब ने। जो ताकत सुप्रीम कोर्ट की, इतना दूरदृष्टि थी बाबा साहब की, इतनी ताकत रखी थी। उसके बाद ओबीसी कमीशन बनाया, उसकी भी संविधान से ताकत आती है सीधा। कोई जैसे माइनॉरिटी कमीशन है और महिला कमीशन है, महिला आयोग है, हैंडीकैप का आयोग है, चाइल्ड आयोग है, उसकी सब पार्लियामेंट से ताकत आती है। ये संविधान से ताकत आती है इन तीनों कमीशंस की। जैसे राष्ट्रपति साहिबा की संविधान से ताकत आती है, चीफ जस्टिस की संविधान से ताकत आती है, प्रधानमंत्री की संविधान से ताकत आती है, अटॉर्नी जनरल साहब की संविधान से ताकत आती है। उसी प्रकार से हमारे ये जो तीन कमीशन है, इनकी ताकत संविधान से आती है, इतने ताकतवर हैं। लेकिन होता क्या है, वहां भी एक हमारी सब लोगों की कमी है, हम लोग भूल जाते हैं अपने लोगों को। निर्भया कांड हुआ है, उसको अंजाम तक पहुंचा के दम लिया उस एजिटेशन को करने वालों ने। हमने हाथरस, अभी कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ दिल्ली कैंट में, एक 9 साल की बच्ची को शमशान घाट में मार के रेप करके जला दिया गया था जिंदा। हमने उसका क्लोजर कराया सबने मिलकर? नहीं। ये डॉक्टर रितु यहाँ बैठी हैं सामने, डॉक्टर रितु के डॉक्टर रतनलाल बैठे हैं यहाँ। पूरे देश में, हाँ बैठे, हाँ सॉरी, पूरे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन होने चाहिए थे इन दो व्यक्तियों के लिए, और वो तीसरी 2 बच्चियां जो हमारी हाथरस और कैंटोनमेंट में हुए। ये हमारे ऐसे बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बेइज्जत करेंगे और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। ये है। और हमारे आयोग, बहुत ही माफी के साथ कहना चाहता हूं,
खुद जो उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, खुद ही अपने आप को अपने हाथ काट के इन तीनों कमीशंस ने खुद ही ये कहा है कि हम सब जुडिस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई उन पर बंदिश नहीं है, बिल्कुल बंदिश नहीं है। संवैधानिक रूप से खुद ही कहा है कि हम लोग इन चीज़ों में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन पास करना है ना, जो कमीशंस में कितने 4-5 मेंबर्स तो होते हैं आजकल, एक मीटिंग करनी है और रेजोल्यूशन पास करना है, हम सब इन चीज़ों में इंटरफेयर करेंगे, सब जुडिस मैटर में भी इंटरफेयर करेंगे, वो कानूनी रूप से ठीक होगा। लेकिन नहीं कर रहे, किसकी कमी है? सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर्स हैं इन 3 कमीशंस की। ये सच्चाई है देश की। तो हम लोगों को अब जो ये 2 मुद्दे हैं, इसको क्लोजर, हम भूल जाते हैं, हम भूले नहीं। अगर हम ये हाथरस, ये दिल्ली कैंट, डॉक्टर रितु का केस अभी ज्वलंत है, इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं हो पाएगी। अब ये तक साबित हो गया है डॉक्टर रितु के केस में कि 35 बच्चे झूठे नकली साइन किए थे, प्रिंसिपल ने, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व है। अब बताइए ना, इतना बड़ा अन्याय कोई कम है? द्रोणाचार्य कम बैठे आज? तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था। दूसरी के ये जो हमारे आयोग हैं, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को आंदोलन करने चाहिए। उनके पास ताकत है, उनको हौसला देने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और राष्ट्रपति साहिबा जो अभी बनी है ना, उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि मनुवादी अब मजबूर हैं। कोई एहसान नहीं किया है, मुर्मू साहिबा को बना के एहसान नहीं किया, बन ही नहीं सकता था। अगर ये कोविंद साहब को बनाया था ना, कोई और बन ही नहीं सकता। अगर महिला आदिवासी या महिला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का कैंडिडेट 100 नहीं 200% हार जाता। मजबूरी में बनाया है, और परिसंघ जैसे और दूसरे अंबेडकर आंदोलनों की वजह से मजबूरी में ये हालात थे। और इतना जबरदस्त मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से यशवंत सिन्हा साहब हारे। इतना बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नजर आ रहा था, अब बनाया, कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर। तो अब हमें सबको, अब राष्ट्रपति का पद तो ऐसा है ना कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता 5 साल के लिए, कर ही नहीं सकता कोई कुछ। और राष्ट्रपति की पावर्स जो हैं अथाह हैं। तो क्या हम सब लोगों को द्रौपदी मुर्मू साहिबा के हाथ मजबूत नहीं करने के लिए, उनको ये याद नहीं दिलाने के लिए कि एहसान नहीं किया है, मजबूरी है, वो करें बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर काम, कोई रोकने वाला नहीं है। अगली बार फिर बनाना पड़ेगा, वो भी रोकने का वाला कोई नहीं है। तो ये आज़ादी भी जब तक, मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ, जब तक हमारी खुद की सरकारें नहीं बनती ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की जेन्युइन वाली, जो बाबा साहब का आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जब तक वैसा नहीं हो जाता इसी सिस्टम के तहत, इसी संविधान के तहत, तब तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब मैं तो क्योंकि खुल के बात कहना चाहता हूँ ना, और कहता भी हूँ, मजबूरी में जाते हैं। कितने दंश सहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, ईमानदार और सच्चे, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और RSS को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन लें, चाहे इनको ये कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर लें। कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और RSS को हराने वाला कोई नहीं है। अब मनुवाद, मनुस्मृति लागू होने वाली है। अगर हाँ ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कड़वा घूंट पिएंगे, डॉक्टर उदित राज जैसे दूसरे लोगों को जो इनकी सही जगह है, पार्टी में इनका कद ये होना चाहिए जहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं इन्हीं की बात नहीं करना चाह रहा सर, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं हमारे, उनका कद क्या वो है जो उनका होना चाहिए। ठीक है, खत्म करो, चलो ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ कुछ आज भावनाओं में अगर कुछ मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की भावनाएं हैं। अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को सत्ता में आना है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को उनका हक जो बाकी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सरकार के लेवल पे ऊपर है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाए।
आ ही नहीं सकते। तो दे फिर हमारे लोगों के साथ बाद में धोखा करके फिर हटा दें, लेकिन एक बार अगर वापस आना है, हटाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लोगों को जो SC ST OBCs माइनॉरिटीज़ हैं, OBCs हैं, उनको उनका हक बाकी लोगों से ऊपर देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।